अब पूरा बिहार संकल्प लेके चल रखी कि पूरा बिहार देगा और समाज के मदद से ऐसा व्यवस्था बनेगा ये बिहार के बच्चा के न पढ़ाई के लिए न कमाई के लिए बिहार से बाहर जाए के लिए है जनता के सुंदर राज बनेगा, जन सुराज बनेगा। एक में हम तो हमें जनता का सुंदर राज अपने भी दूर में तोड़े में जन सुराज जन सुराज। आइए रणवीर चंपारण जी पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण के रहने वाले समाजिक कार्यकर्ता हम लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मोहतरम जनाब प्रशांत किशोर साहब और जन सुराज के इस सम्मेलन में शामिल हुए पटौल गांव के सभी लोगों का मैं जन सुराज की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस सभा में शामिल हुए। हम लोग पिछले 16 महीने से पैदल चल रहे हैं। मेरा घर पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी आपने सुना होगा, वहाँ एक प्रखंड पड़ता है ढाका, वहाँ के रहने वाले हैं। 16 महीने से पश्चिमी चंपारण से हम लोग चले हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। हम लोग जो चल रहे हैं इसके पीछे एक मकसद है, मकसद के साथ हम लोग आए हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार में पिछले 40-50 सालों से अलग अलग दलों की सरकारें रही हैं, लेकिन लोग को जो उम्मीदें थी, जो आकांक्षाएं थी, उन आकांक्षाओं पर सरकारें खड़ी नहीं होती। हम लोग जब पढ़ाई के दौर में बाहर रहते थे, दिल्ली मुंबई जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, वहाँ देखते थे कि लोग अपने बिहार के ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं और वहाँ की जो जिंदगी होती थी, खासतौर से जो कमाने के लिए जाते थे, जो मजदूर वहाँ रहते थे, उनकी जो जिंदगी है बहुत ही बुरी हालत में लोग रहते हैं। पूरे दिल्ली में आधे से ज्यादा जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, तो बिहार के होते हैं। मुंबई में जो रिक्शा चलाते ऑटो चलाते हैं, बिहार के लोग होते हैं। वहाँ छोटा छोटा जो काम होता है, होटलों में काम करना, सड़क के किनारे ठेला लगाना, इन सभी में बिहार के लोग भरे हुए होते हैं। तो बिहारियों की जिंदगी इतनी खराब जो है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे का जो कारण है वो राजनीति जो हुई है बिहार में 40-50 सालों में, और राजनीति की इच्छाशक्ति की कमी की वजह से आज बिहारियों को बाहर में बिहारी कहकर उन्हें चिढ़ाया जाता है। बिहारी ने जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ बिहारी से आगे जाकर बिहारियों को चावल कहा जाता था। अगर चावल अगर कह दिया जाता था तो बिहार के लोग ये समझते थे कि हमें चिढ़ाया जा रहा है। तो बिहारियों का अपमान बाहर में जिस तरीके से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में जो लोग पिछले 50 सालों से जो राजनीति करके आ रहे हैं, उनके इच्छा शक्ति में कमी होने की वजह से वो नहीं चाहते हैं कि बिहार के जो युवा है, बिहार के जो लोग हैं, वो अच्छी जिंदगी जिए, उनके अच्छे शिक्षा का व्यवस्था करे, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्था करे, उनके रोजगार के लिए अच्छी व्यवस्था करे। इसीलिए हम लोग को बाहर में इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी खुद बाहर रहते थे, अमेरिका में रहते थे। अमेरिका से इंडिया के अलग अलग राज्यों में उन्होंने काम किया और काम करने के दौरान जहाँ भी जाते थे वहाँ ये देखते थे कि बिहारियों की भारी संख्या वहाँ मजदूरी कर रही है। अरे चाची आप बैठ जाइए, आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए। उनको एक बेहतर बिहार जो सरकार दिखाएगा, एक बेहतर बिहार उनको उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था सब बिहार में की है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी पिछले 16 महीने से पैदल चल रहे हैं और पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा होते हुए बेगूसराय पहुंचे हैं। तो आपके बीच जब आए हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप अपने अतिथि का सम्मान करें और इनका जो मकसद है, जो आपको बताना चाहते हैं, उसको बहुत ही गौर के साथ सुनिएगा और उनकी बातों को अमल करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जन सुराज का मकसद है कि जनता का सुंदर राज बनाना है। जनता का सुंदर राज तब तक नहीं बन सकता जब तक यहाँ की समस्याओं को लोग नहीं समझ ले। गांधी जी जब आज से लगभग 100 साल पहले जब पद यात्रा के लिए निकले थे तो लोगों को मजाक लगता था कि यार एक जो है आधा कपड़ा पहने हुआ आदमी कैसे भारत को बदल सकता है। लेकिन गांधी जी को ये पता था
कि भारत का जो नब्ज है वो गांव में बसता है, भारत की जो रूह है वो गांव में है, तो गांव में चले और जो आम जनमानस थी उनकी जो समस्याएं थी उनको उन्होंने समझा और आम जनमानस की ताकत को इकट्ठा करते हुए गांधी जी के पीछे लोग चले और ये देश आजाद हो गया। तो इसलिए आजाद हो गया क्योंकि गांधी जी जब गांव में जाते थे तो वहां की समस्याओं पर चिंता करते थे और उस समस्याओं का किस तरीके से निपटारा हो उस पर बात करते थे। जब पूरी ताकत मिलती है तभी कामयाबी मिलती है। प्रशांत किशोर जी इसी मकसद के साथ आपके बीच आए हैं। आपकी जो ताकत है, आपकी ताकत को इकट्ठा करने आए हैं। जब सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो एक सुंदर बिहार बनेगा जहाँ आपके बच्चे, हम लोग, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, सभी लोग यही अच्छी सुविधा के साथ जो है रहेंगे। तो अभी वक्त बहुत कम है हमारे पास, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, प्रशांत जी अपनी बात रखेंगे। इन्हीं जन बातों के साथ एक शेर है, ये शहर एतजाज है खामोश मत रहो। ये शहर एतजाज है, एतजाज बोलते हैं विरोध को, एतजाज बोलते हैं प्रोटेस्ट को। ये शहर एतजाज है खामोश मत रहो और हक भी नहीं मिलेगा तकाजा किए बगैर। जब तक आप लोग मानेंगे नहीं, जब तक आप लोग लड़ेंगे नहीं, जब तक आप लोग डिमांड नहीं करेंगे, तब तक एक बेहतर बिहार नहीं बन सकता, आपको हक और अधिकार नहीं मिल सकता। इसी के लिए प्रशांत किशोर जी लगातार प्रयासरत है। आप प्रशांत किशोर जी का साथ दीजिए, आप जनसुराज का साथ दीजिए। इसी के साथ में बात करता हूँ। जय बिहार, जय जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से आप इंतजार में बैठे हैं जिनको सुनने के लिए, जो 16 महीना से पैदल चल के पूरे बिहार पैदल चल के जाएंगे, ये संकल्प लेके चले हैं जनता का सुंदर राज बनाने के लिए, जन सुराज बनाने के लिए। तो हम बोलेंगे जनता का सुंदर राज, तो सब आदमी दोहराइएगा जन सुराज, जन सुराज। जनता का राज चाहते हैं ना, तो हाथ उठाइए एक बार। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। प्रशांत, नमस्कार। आप सबका जन सुराज अभियान के इस कैंप में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं, सांसद विधायक नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं, साधु महात्मा भी नहीं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। इसी बिहार के गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताता है कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिस नेता को सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़े, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। लोग गांव देहात में पूछता है, ए भैया ये कौन काम है, ये कौन काम है? बात को बता रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई बीमार होता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा कराने के लिए। डॉक्टर साहब दवा देते हैं, बदले में आपसे 200, 500, 1000 रुपया फीस लेते हैं। वैसे ही इस देश में जो बड़े नेता हैं, जिसको आप टीवी पर देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जब इन लोग को चुनाव लड़ना होता है, चुनाव में इनका गाड़ी फंसता है तो लोग हमारे पास आता है सलाह लेने के लिए, कैसे चुनाव लड़े तो चुनाव जीत जाएंगे। और हमारा फीस 500, 1000 रुपया नहीं है, 5-10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा दीजिएगा तब आपको बताएंगे, मदद करेंगे कि चुनाव कैसे जीतिएगा। उस काम को हमने 10 वर्ष किया, लेकिन 2 वर्ष पहले वो काम छोड़ दिए। अब आप कहिएगा, ये भैया जिस काम में इतना पैसा मिलता था, इतना नाम, इतना शोहरत, पैसा जिस काम में था, उसको छोड़कर गावे गावे पैदल क्यों चल रहे? काम को इसलिए छोड़े
10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को एक दो राज्य में नहीं 10 राज्य में जिता कर देखे। जनता नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। हमने 10 वर्ष में ये अनुभव किया कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दी है, ऐसा सलीका ताकत दिया है, जिसको सलाह देंगे, जिसका हाथ पकड़ेंगे वही जीत जाएगा। और नेता और दल को तो बहुत सिखा लिए। एक बार चल के बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं, ताकि आपकी जिंदगी भी बदले, आपके बच्चे भी जीत कर आगे बढ़े। इसलिए ये अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते, हमारा कोई दल नहीं है। लोग कहता है भैया वोट नहीं मांगिएगा बिहार कैसे सुधरेगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि वोट काहे नहीं मांगते। वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो इस बार आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को दिए, फिर 15 वर्ष लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का आदमी धोखा किया, जीतने के बाद हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए ये अभियान वोट मांगने का अभियान नहीं है। हम वोट नहीं मांगते। आपको अभी 15-20 मिनट में वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपके बच्चों को रोजगार और पढ़ाई मिल जाएगा। आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। अभी हम ये रास्ता आपको बताएंगे, आप बात को ध्यान से सुनिए। समझ में आए तो अपनाइए, और न समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। रास्ता बताने के लिए कोई भाषण नहीं है। 15 मिनट में आपसे 4 सवाल पूछेंगे। हर आदमी को सवाल का जवाब देना है। आपको बैठे बैठे हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। आप जवाब दीजिएगा, आपको अपने आप दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जो जवाब देगा उसको बुझाएगा, न जवाब दीजिएगा तो नहीं बुझाएगा। सब आदमी को आपको हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। जितना आदमी आप लोग आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उठाइए, सब लोग को हाथ उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिसका हाथ नहीं उठा आपको हाथ उठाना है सबको, तभी आगे बढ़ेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले। अभी आपने देखा, आपके गांव से जितना लोग आप आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब या अमीर, महिला या पुरुष, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए,
तो कोई विधायक बने, कोई मुखिया बने, किसी का सरकार बने, कोई जीते कोई हारे, कम से कम आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप सबको है। तो अब जितना आप समझदार लोग आए हैं, सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार बताइए ईमानदारी से, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? देखिए गांव का दुर्दशा, देखिए अपना दुर्दशा, नजर घुमा कर। एक आदमी भी आपने जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए। दूसरे का बात छोड़ दीजिए, नेताजी को छोड़ दीजिए, आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में वोट नहीं दिया। कुछ आदमी कहेगा पढ़ लिख के क्या होगा, पढ़ाई लिखाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। तो छोड़िए पढ़ाई को। आप लोग जितना लोग आए हैं आपस में बात मत करो भाई, जिसको बात करना है बाहर जाइए। आप जितना लोग आए हैं आपको मालूम है, अगर आपके गांव पंचायत में फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। इतना बात सबको बुझा रहा है, लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। जितना लोग आप आए हैं, ज्यादातर आदमी इसमें खेती किसानी करने वाला है। अभी 1-1.5 महीना पहले धान का फसल कटा है। सबको मालूम है धान का दाम है 2150 रुपया, आप बेचे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर 2150 आपके धान का मिलता तो आपका आमदनी बढ़ता, नेता मुखिया विधायक का नहीं, आपका आमदनी बढ़ता। लेकिन आपने कभी गेहूं धान के नाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार के लिए, आमदनी के लिए वोटे नहीं करते हैं तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? कैसे सुधरेगा आपका जीवन? अब कोई खड़ा होके कहेगा हे भैया बिहार में तो सब चोरे हैं, इसको हम लोग वोट दे। वोट देने से क्या होगा? जिस नेता को वोट देते हैं कोई काम नहीं करता। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? लाइए हम लिख के देते हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब देगा। कैमरा है, देख के दिमाग मत खराब कीजिए, अपना जीवन सुधारने के लिए सीखिए, उधर मत देखिए। सब आदमी हाथ उठाकर जवाब देगा। आपने जीवन में आज तक जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? उठाकर बोलिए हाँ किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। पूरा गांव कह रहा है कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं। हम आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं। अभी हम गिनवाना शुरू करेंगे। आप सबको अगर सही बात बोले तो सबको हाँ बोलना है जोर से, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी हम में से कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। सारा हिंदू लोग कह रहा है कि अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बनना चाहिए।
तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। लालू जी के टाइम में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बोलो ना भाई, बटा है नहीं बटा है? हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर वोट दिए। तो सांसद विधायक 5 वर्ष अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी में, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के, भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, और आपके हमारे पूरे बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? किस बात पर आप वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में हम लोग पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही गांव गांव जाकर बता रहे हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो अपने बच्चों के लिए रोजगार कहां से पाइएगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? इतने बात बताने के लिए घूम रहे हैं, गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं जितना आदमी मुड़ी हिला रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको दिखेगा कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है। सब आदमी हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठाइए हाथ जिसको जिसको है, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है। पूरा गांव हाथ उठाया है, आपस में बात मत कीजिए। पूरा गांव हाथ उठाकर कह रहा है हम लोगों को हमारे बच्चों की चिंता है। हम आपको कह रहे हैं कि आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आप ही के गांव में आए हैं, पैदल चल के आपके आंख के सामने आए हैं। रास्ता में अगर 100 को आपका बच्चा हमको मिला है, इस जाड़े की रात में आपके ज्यादातर बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिला, यहाँ पर जितना बच्चा दौड़ रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है। आपके बच्चे किसी विद्यालय में सुबह से शाम तक पढ़ते हुए नहीं मिले, या तो बच्चा विद्यालय गया नहीं, और अगर गया है तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में घूम रहा। आप हंस रहे हैं। मेरे भाई, ये आपके बच्चे हैं, हमारे नहीं, आपके बच्चे हैं। ये नेताओं के बच्चे नहीं हैं, ये आपके बच्चे हैं।
जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, हाथ में किताब कॉपी नहीं है, और जिनने गांव में आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, कल अभी वोट होगा, सब लोग आप लोग जाकर जाति और धर्म के नाम पर उसी लालू को, उसी मोदी को वोट दीजिएगा। अब फिर कहते हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। उनका बच्चा 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं। लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन रात दिन लगे हुए हैं कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने, और इसमें कोई गलती नहीं है। सबको अपने बच्चे की चिंता होनी चाहिए। गलती इस बात में है कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। वो मजदूरी कर रहा है, गोला उठा रहा है, आपको उसका चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आपको भारत पाकिस्तान पुलवामा करना है, आपको हिंदू मुसलमान करना है, आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार नहीं चाहिए। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। हमको लोग कहता है ये भैया बिहार में विकल्प नहीं था, आप आए हैं इतना ठंडा में हमको देखने कि कौन आदमी है जो 16 महीना से पैदल चल रहा। देखिए आप अपना दुर्दशा। अरे आप हमको देखने आए हैं कि आदमी 16 महीना से पैदल चल रहा है। आपको ये नहीं बुझा रहा है कि आपके घर का सवाल, आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई सालों साल से आपको छोड़कर कहीं अपना जीवन खपा रहा है। घरे घर से लड़का, जवान लड़का चला गया सब मजदूरी करने। जो मजदूरी करने गया है, हम तो 16 महीना से घर छोड़े हैं। उस लड़कों ने सालों साल से अपना घर छोड़ दिया। उनका घर परिवार छूट गया। साल में एक बार कोई छठ में, ईद में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। वहां 10,000 रुपया के लिए अपना जीवन खपा रहा है, अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था, सब दे रहा था, हम भी दे दिए। हिंदू मुसलमान हो गया भैया, मुसलमान को हराना था इसलिए दे दिए, पुलवामा हो गया इसलिए दे दिए। तो जब आपको अपने समान का चिंता नहीं है तो आपको हमारा चिंता होगा। आप कह रहे हैं कि 15 महीना से भैया पैदल चल रहे हैं, आप एक दल बनाइए, आपके पीछे हम लोग चलेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हमको आप इतना बुर्बक समझते हैं। अरे आप 15 साल के लिए अपने बच्चों के लिए जगे नहीं, आप हमारे लिए जगिएगा। अरे आपके नस में जाति और धर्म इतना घुसा दिया गया है कि आपको अपने बच्चों का कष्ट भी नहीं दिख रहा है। कैसे सुधरेगा? नहीं सुधर सकता। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। हम 4,500 गांव में पैदल चल के आ रहे हैं। जिस गांव में गए लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे भैया, मुखिया, सरपंच, विधायक, अफसर सब लूट रहा है, नाली गली नहीं है। ए भैया, मुखिया जी ने नाली गली नहीं बनवाया। राशन कार्ड बनाने में 2,000 2,500 घूस लग रहा है। इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 25,000 30,000 घूस है। दाखिल खारिज कराना है 10,000 रुपया लगेगा। कोई मर जाए, किसी का जन्म हो, प्रमाण पत्र लेना है 2-4 हजार, उसमें भी देना है।
इतना भ्रष्टाचार है। तो जितना लोग को लग रहा है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, सब लोग जरा याद कीजिए, 2 वर्ष पहले अभी मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था, 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आप, 2 पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। इतना विवाद नहीं आपको बुझा रहा है। अरे बिहार में आदमी का इतना दुर्दशा है कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को आप 500 रुपया लेके वोट देते हैं, जात के नाम पर मुर्गा भात खा के 2 पाउच पी के, वही जब जीत कर आता है, आपका और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 घूस लेता है, और आप बात चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। या 500 रुपया लेके वोट दिए तो भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और सब आदमी ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? नेता कोई पंजाब से थोड़ा ना आया है, उसको आपने हमने वोट देकर जिताया। हम अभी गांव में आ रहे हैं, जितना गांव में आए हैं लोग कह रहा है भैया सड़क का हालत देखिए कितना खराब है। ए भैया नाली गली तो एकदम पानी जीना हराम है, नल जल का पानी नहीं आ रहा है, कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं है। तो जरा आप बताइए सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। नाली गली पानी का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। कल अभी वोट होगा तो जितने हमारे मुसलमान भाई लोग बहन बैठे हैं, कल भी भाजपा के डर से उसी लालटेन में किरासन तेल बन के वोट दबा देंगे, तो आपका नाली गली कैसे बनेगा? रोड कैसे बनेगा? आप हमको बता दीजिए। और मुसलमान बेचारा अकेले नहीं है, यहाँ आप लोग बहुत हिंदू लोग बैठे हुए हैं, मोदी जी का बहुत भक्त इसमें बैठा हुआ है। लोग रास्ता में चलते हुए हमको लोग बताता है कि भैया मोदी से ही देश का कल्याण होगा, आप बिहार को सुधारिए, मोदी जी को दिल्ली में जिताइए। तो जितना आप लोग मोदी जी के समर्थक भक्त बैठे हुए हैं, आपको एगो छोटा सा काम देकर जा रहे हैं। 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए मोदी जी ने कुछ किया कि नहीं इस बात को छोड़ दीजिए, आप तो भक्त हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी ने 10 वर्ष में बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं इस बहस में मत पड़िए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का फायदा हुआ कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, काम नहीं, एक बैठक किया है, आप हमको उसका समाचार पत्र प्रमाण दिखा दीजिए और हम सभी टेंट तंबू समेट के कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार है। जिस नेता ने 10 वर्ष में आपके और आपके बच्चों के लिए 1 घंटा का समय नहीं निकाला, गुजरात हर चौथा दिन पर जा रहे हैं, बिहार में 1 दिन नहीं आए, अब पूरा बिहार का आदमी अभी 3 महीना के बाद वोट होगा, उसी मोदी जी का चेहरा देखकर उछल उछल के जाके कमल को वोट दबाइएगा। तो आपका बच्चा गुजरात में जाकर मजदूर नहीं बनेगा तो बिहार में फैक्ट्री का मालिक बनेगा। यही आपकी दुर्दशा है। कोई लालू के डर से भाजपा का बंधुआ मजदूर है, कोई भाजपा के डर से लालू का लौटे लेके घूम रहा है। बिहार में आदमी को कुछ नहीं चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात, बस इसी से कल्याण है। 5 वर्ष बैठ के रोना रोता है, हे भैया सड़क नहीं है, हे भैया पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है। अब वोट देने जाएगा तो 2 चीज दिखेगा, जात दिखेगा कि अपना खाने के लिए भात दिखेगा। तो लालू नीतीश आपको जात बांट रहे हैं, अब मोदी जी खाने के लिए 4 किलो भात दिए हैं। अब हम लोग कोरा में भर के वोट देते रहिए, जीवन में कभी आपका गरीबी दूर नहीं होगा। इसीलिए अभी आपको एक रास्ता बताएंगे। हमको मालूम है आप सुधरने वाले नहीं हैं,
वोटवा तो जैसे होगा वैसे ही दीजिएगा जात पर, लेकिन आपको एक रास्ता बता रहे हैं, अगर वो समझ जाइएगा तो वोट जिसको देना है दीजिए, अपने जात वाले को ही दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा देश के लिए सब लोग वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है लालू नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहता है कि भैया मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति में सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार संकल्प लो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं। अब आधा आदमी को बुझाया नहीं, हे भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपको अपने वोट की ताकत का अंदाजा नहीं है। आपने एक वोट देकर जिस मोदी चाय आपने एक वोट दिया मोदी का चेहरा देखकर, तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आपने लालू का चेहरा देखकर एक वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चे के लिए एक वोट दीजिए, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये आपकी वोट की ताकत है। और दूसरी बात, अपने वोट का कीमत समझ लीजिए। बिहार में आदमी को पता नहीं है कि वोट का कीमत कितना। कहता है एक हम गरीब आदमी, हमारा एक वोट से क्या होगा। आप जो एक वोट देकर किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, देश का राजा, वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। एक आपके वोट से जो देश का राजा बनता है, वो 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 5 किलो अनाजे पर बेच दिए, जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए, तो आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। बुरी नहीं लाना है, बोलना है। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। मोदी को बेचिएगा तो भी नुकसान होगा, लालू को बेचिएगा तो भी नुकसान होगा, अपने जात वाले को दोगे तो भी नुकसान होगा, दूसरे को दोगे तो भी नुकसान होगा। यही बात बता रहे हैं। वोट का कीमत सही लगाइए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। यही बात बताने आए। वोट दीजिए बच्चों के लिए और वोट का कीमत पूरा वसूलिए, उसके बाद जिसको देना है दे दीजिए और हमसे लिख के ले लीजिए। आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाएगा, आपका गरीबी छूट जाएगा। यही बात बताने आए हैं। आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 40,000 गांव में जाकर लोग को समझाना है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदले चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं वो ठीक है, जो रास्ता दिखा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। अरे मुंह से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। आप
हमको आशीर्वाद दिए हैं तो आपको एगो मीठा चीज बस खिला के घर भेजेंगे। इतना देर से कुछ बढ़िया नहीं बोले, आपको एगो मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति, पैसा, बुद्धि दिया है, लोग कहता है कि जिसको हम चाहेंगे वही राजा बनेगा। तो हमने जो योजना बनाई है, 2 बरस में पूरा बिहार गाँव घूम के आपकी मदद और आशीर्वाद से जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको याद रखिए, अपने आंचल में, साड़ी में, साल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उनको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सबके लिए 10 से 12 हजार रुपया के कम से कम रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग को बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब चौथा सवाल का टाइम आ गया, सवाल का जवाब दीजिए और घरे जाइए। 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बताना है 5 किलो रोजगार की अनाज, रोजगार की 5 किलो अनाज। जाति चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? फिर से बोलिए, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जो लालू बोलना चाहते हैं लालू बोलिए, मोदी बोलना चाहते हैं मोदी बोलिए, झूठ मत बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है, सब जाके बिहार के बच्चों के पीठ में फिर छुरा घोपेगा। अभी नहीं बोल रहा, फिर जाके बटन दबाएगा 500 रुपया लेकर। सबको बोलना है, एक बार और मौका है। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता के राज का एक ही सूत्र है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। पीछे के आदमी सब उड़ीसा में रहते हैं, बहुत सब बिहार के आदमी को बिहारी कहते गाली दे रहा है। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको नारा लगाना है, लेकिन जब 2 बार हिलाइएगा तब जगेगा, आना तो चूड़ा दही खा के सुतल। अरे अपने बच्चों के लिए तो जगो मेरे भाई। जय बिहार, जय बिहार। और भरोसा रखिए, एक ही बात याद रखिए, अगली बार वोट का बटन नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए दबाइए और गरीबी को दूर भगाइए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद।